जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे हुए प्रभु की उपस्थिति से, उसकी सामर्थ्य से और उसकी प्रतिज्ञाओं से भरे हुए इस दिन के लिए। हमारा प्रभु प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता, हमें आशीष देता है। आज के मनन का विषय है मत डर। दुनिया में भला ऐसा कौन इंसान होगा जो किसी न किसी वक्त पर डर का सामना करता है। बहुत से लोग जीवन पूरा डर के साए में बिता रहे हैं और हर किसी के सामने किसी न किसी कोई न कोई डर आता है। परमेश्वर भी इस चीज को भली भांति जानते हैं कि मनुष्य डर का सामना करता है, क्योंकि शैतान जो धोखे और छल के साथ मनुष्य को हराने, डराने और तरह तरह के खतरों को उसकी जिंदगी में आने का ऐसा आभास देता रहता है। कई लोग आभास मात्र से ही डरते हैं, हकीकत में उनके साथ कोई बुरा होता नहीं है, लेकिन इस आशंका से, इस शंका से कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, वो जीवन भर डरते रहते हैं। जबकि परमेश्वर अपने वचन में, विद्वान लोग कहते हैं, कम से कम 365 से ज्यादा बार ये फ्रेज आया है, डर मत, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है तो हम तूफानों में भी आराम से, जैसे यीशु तूफान में आराम से सो रहा था, सो सकते हैं और तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनको पता है तूफान का परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की संतान के साथ किस ताकत से उनका सामना है, वो ये जानते हैं। वो शेरों के समान केवल जोर जोर से आवाज कर सकते हैं, लेकिन डर को एग्जीक्यूट करने की ताकत उनमें नहीं है। जब तक हम उनको मार्ग न दे, रास्ता न दे, अपना दिल कच्चा न करे, शंका में ना आ जाए कि ये कहीं मुझे फाड़ न खाए, वो तो अपने स्थान पर रोरिंग करता रहता है, लेकिन रोरिंग केवल डर पैदा करने के लिए है। जैसे एक कहावत हम सुनते हैं, जो डर गया सो मर गया। हार डरने वाली की होती है। जो डर गया उसकी फिर बुद्धि काम करना बंद कर देती है। यशाया 41 और उसका 10 हम इस तरह पढ़ते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यह वादा परमेश्वर का बहुत पहले से है इंसान से, या मैं तो कहूं मेरे पैदा होने से पहले परमेश्वर ने मुझे यह वादा यानी कि मीरास में दे दिया। हजारों साल पहले उसने मुझे दे दिया ये वादा कि तुम इस दुनिया में आने वाले हो। शायद कई तरह के डर तुम्हें सताएं, इससे पहले मेरी प्रतिज्ञा ले लो, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार के डर से। एक डर खास इस बात का होता है कि एक शत्रु है, एक शैतान है जो हमारे प्रभु से बड़ा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है और वो ये एहसास दिलाता है, झूठा एहसास दिलाकर कामयाब हो जाता है, डरा लेता है। लेकिन सच्चाई ये है, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, पहला यूहन्ना 4 उसके 4 में, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे जो संसार में है अधिक महान है, ताकतवर है, बलवान है। तो हमारे अंदर हमारा प्रभु है, हमारे हृदय में हमारा उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर विराजमान है। और जैसा कि भजन 118 का 6 भी कहता है
यहोवा मेरी ओर है, सबसे ताकतवर इंसान मेरी साइड खड़ा है। यही बात तो प्रभु ने यहोशू से भी कही, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत भूलना। व्यवस्था की ये पुस्तक अर्थात परमेश्वर का ये वचन तेरे हृदय से, चित्त से, तेरी यादगारी से, चित्त का मतलब यादगारी भी होता है, हम हृदय को बोले इंग्लिश बाइबल के अनुसार, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन बसा रहा है और हमारा भरोसा, हमारा विश्वास उसी पर टिका रहा है। यह है डर को मात देने की सच्चाई और ताकत या फाउंडेशन। आप डर को तभी हरा सकेंगे जब आपका भरोसा परमेश्वर पर होगा, जिसने हर प्रकार के डर को हरा दिया है। क्रूस पर जब डर के बाप को भी हरा दिया, तो डर क्या चीज है? हमारा परमेश्वर महान है, वो ज्योति है, वो प्रकाश है। तो जैसे नीति वचन 3:25-26 में, अचानक आने वाले डर से भी कई बार शैतान कुछ परिस्थितियों को अचानक लोगों की जिंदगी में अलग खड़ा कर देता। अचानक से ये हो गया, बाय एक्सीडेंट ये हो गया, इंसान डर जाता है। उसके खिलाफ भी परमेश्वर का वचन बात करता है। नीति वचन 3:25-26 में जैसे मैंने कहा, बी नॉट अफ्रेड ऑफ सडन फियर और नीदर बी डिसमेड, द लॉर्ड शैल कीप वे। परमेश्वर तुझे संभालेगा, वही बचाएगा। यही भरोसा हमारी कामयाबी है। द लॉर्ड इज ऑन हिज थ्रोन, परमेश्वर अपने सिंहासन पर है। He has never left his throne or his creation to run the affairs all by themselves, कि सब अपने आप संभालो, मैंने बना दिया है, सब चला दिया है, अब चलती रहेगी। जैसे मोबाइल है, इंजीनियर ने बना दिया है, बाजार में बेच दिया है, अब कोई इंजीनियर आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। इंजीनियर को अब मोबाइल को आपको चलाना है। कोई छोटी मोटी बात आ भी जाती है तो आपको ठीक करनी है। कोई इंजन या बड़ी कोई खराबी आती है तो वापस कंपनी में इंजीनियर के पास भेज भी देते हैं। लेकिन कोई भी इंजीनियर हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन हमारा इंजीनियर हमारे साथ है, हमारा प्रभु हमारे साथ है। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अपने हमारे हृदय में वो विराजमान है, अपने सिंहासन पर विराजमान है। एक और पद कहता है यिर्मयाह 1:8 कि उनके मुख को देखकर मत डरना। हमारे लिए डर का एक कारण ये भी है कि लोगों के चेहरे देखकर हम डर जाते हैं। भयानक है, ताकतवर है, लड़ाकू है, झगड़ालू है, बेवकूफ है, कुछ भी कर देता है, सोचता समझता नहीं है, बहुत पैसे वाला है, उसकी बहुत पहुंच है, ये आदमी तो किसी की सुनता नहीं है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अय्यूब उसके यिर्मयाह 1 और उसके 8 को मैंने जो रेफर किया है, उनका मुख देख करके डरना नहीं है, इस बात से नहीं डरना है। मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। एक का 8, जब वो अपनी बुलाहट के लिए मना करता है कि मुझे तो प्रभु रहने दे, मैं तो छोटा बालक हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मुझे आप कहाँ भेज रहे हैं? वो बड़े बड़े खतरनाक लोग हैं। तब परमेश्वर उससे क्या कहता है? तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। और क्या चाहिए? दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, सारी दुनिया की, सारे ब्रह्मांड की, स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे बड़ी हस्ती
ये गारंटी दे रही है 24/7, 24 घंटे 7 दिन हमारे साथ रहने की। क्या हमें फिर भी कोई संदेह करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। फिर भी परिस्थितियां बनती हैं, आती हैं, डराना चाहती हैं, तूफान उठते हैं, आंधियां आती हैं, घर से टकराती हैं, मिट्टी के, पत्थर के, ईंट के, गारे के घर तो गिर जाते हैं। लेकिन जिस घर की तरफ प्रभु यीशु इशारा कर रहे हैं, वो घर आप हैं और मैं है। आपका और मेरा प्रभु पर ईमान है। ये किसी भी तूफान में नहीं डरता है। ये किसी ऐसा जरूरी नहीं कि तूफान शांत हो जाए और हम डूबने से बच ही जाएंगे हर बार, चाहे वो तूफान डुबा के मार ही क्यों न डाले। फिर भी तूफान की जीत नहीं है, क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर से आपके विश्वास को डिगा नहीं पाया। इसलिए तो प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, 2 अध्याय 10 से 11 पद, प्राण देने तक विश्वासी रहे। मतलब प्राण देने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, प्राण दे भी देना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, विश्वास नहीं जाना चाहिए, विश्वास में बने रहना, यह है जीत। शैतान हमारे शरीरों को घात करने जरूर आता है, लेकिन उसका निशाना हमारे विश्वास को गिराना है। हमें प्रभु पर विश्वास को कमजोर कराना चाहता है, उससे गिराना चाहता है। अय्यूब को उसने सब कुछ छीन लिया, आखिर में अय्यूब के ऊपर व्यक्तिगत हमला किया। उसके शरीर को कितनी भयंकर बीमारी से सर से लेकर पांव तक जड़ दिया, समझो भर दिया। उसकी पत्नी को भी उकसाया, क्या जिंदा रहने की जरूरत है, श्राप दो ईश्वर को और मर जाओ। मतलब वो विधवा होने के लिए बड़ी तैयार है, खुशी से स्वीकार करेगी। पति संकट में है ना, पति संकट में है, इसलिए जल्दी चाहती है कि इन तकलीफों से तुम्हारा छुटकारा कैसे होगा। ईश्वर को श्राप दो और मर जाओ, आत्महत्या कर लो। सो प्रियो, परमेश्वर हर प्रकार के डर को खत्म कर चुका है। क्रॉस पे, क्रूस पर सारे डर, जितने भी तरह के डर पैदा हो सकते हैं, शैतान कर चुका है, आगे भी करेगा। क्रूस पर ये डर यीशु ने जड़ दिया है, और वो कहता है मत डर। बीमारी में मर जाने से मत डर, परमेश्वर में बीमारी से निकाल सकता है, वो चंगा करने वाला भी है। फिर भी अगर ये बीमारी ले भी जाना चाहती है तो केवल इस शरीर को घात कर सकती है, आपके विश्वास को अविश्वास में नहीं बदल सकती। अगर वो नौकरी जाने की धमकी भी देता है तो नौकरी ले सकता है, लेकिन आपका विश्वास मसीह पर कमजोर नहीं कर सकता, आपकी खुशी को दुख में नहीं बदल सकता, आपकी निश्चयता को शंका में नहीं बदल सकता, आपके आनंद को नहीं चुरा सकता, आपकी रोटी चुरा सकता है, लेकिन परमेश्वर के प्रति आपकी भूख को नहीं चुरा सकता। सो प्रियो, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए डर के सामने? कि हम परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें। उसने सब प्रकार के डर को जीत लिया है, शैतान को जीत लिया है, और इसलिए वो हमारे हृदय में विराजमान होकर हर एक डर को चुनौती देता है। तो मेरे भक्त के सामने कुछ नहीं हो। ले लीजिए इन वचनों को, इस प्रॉमिस को, इस नारे को,
परमेश्वर नहम्याह के जीवन से सीखिए। क्या उसके सामने डर नहीं था? मौत हर कदम पर थी। वो तो तलवार लटका कर लेकर के, वो खुद ही कहता है, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ से मंदिर का निर्माण जारी रखो। हमारी भी वही तस्वीर है। परमेश्वर ने हमको आत्मिक हथियार दिए हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी, और शैतान और उसकी सारी दुष्टता की सेनाओं से, शक्तियों से, षड्यंत्रों से, योजनाओं से, परमेश्वर के वचन की तलवार से लड़ने के लिए उसने तलवार दी है, और तलवार में दोनों तरफ धार भी दी है। परमेश्वर ने हमारे हाथ में तलवार दी है और उस तलवार में दोनों तरफ धार भी दी है। सो प्रियो, परमेश्वर आज हमसे यही कहना चाहता है, डर मत, डर मत, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। तेरा ईमान न डगमगाए, तेरा दिल कच्चा न पड़े, तू परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ना नहीं। परमेश्वर हमें सफल करेगा, चारों दिशाओं में हमें सफल करेगा। रात और दिन हमारी सफलता होगी। हम अपने विश्वास को मजबूती के साथ थामे रहें, इसको मजबूत करते रहें, इसी में हम बढ़ते रहें, ईश्वर की संगति में बने रहें, और ईश्वर के दिए हुए अधिकार को, उसकी तलवार को इस्तेमाल करते रहें। उसने जो डिफेंस के हथियार दिए हैं उनको भी धारण किए रहे। सिर पर उद्धार का टोप धारण किए रहे, छाती पर जो झिलम दी है उसे धारण किए रहे, हाथ में जो ढाल दी है उसे धारण किए रहे, पैरों में जो मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते दिए हैं पहने रहे, हाथ में जो भाला दिया है उसे हम इस्तेमाल करें लेकर। तो मतलब ये नहीं है कि हम डिफेंस के हथियारों को उतार के फेंक दें। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, इन डिफेंस के हथियारों की हमें जरूरत तक ना पड़े, लेकिन घर रखकर मत जाइएगा, उनसे नाता मत तोड़िएगा, अपनी तलवार को संभालिएगा और उसमें प्रतिदिन धार दीजिएगा, अपने प्रार्थना के द्वारा, अपने उपवास के द्वारा, और जो दान और वरदान प्रभु ने दिए हैं उनका इस्तेमाल करने के द्वारा उन्हें चमकाते हुए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए जो प्रतिदिन हमारी सामर्थ का हिस्सा है। परमेश्वर हमारे समझ को खोलता है कि प्रभु आप हमारे हृदय में हैं, आप हमारे प्रभु और उद्धार करता है, हमें सफल करते हैं। हर तरह के भय को आज हम तेरे चरणों पर यीशु के नाम से बांध देते हैं। हर एक सुनने वाले के जीवन से भी हर तरह का भय, जिस भय ने उसे शिकार बना रखा है, आज प्रभु मैं आपका सेवक उसे आजाद होने का आदेश देता हूं। लेट एवरी लिसनर बी फ्रीड। आपने कहा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य ये है परमेश्वर कि आप निर्भय करते हैं, आपने हमारे भय को दूर कर दिया है। आपने कहा मत डरो, मैं तेरे साथ हूं। इस सत्य को हम स्वीकार करते हैं और हम हर तरह के भय को अपने पैरों तले कुचलते हैं, अपने आप को आजाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हर एक सुनने वाले को आशीष कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, मुझे बेहद खुशी और आनंद है कि आप प्रतिदिन मेरे साथ इन संदेशों का आनंद ले रहे हैं, आत्मिक उन्नति कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके ही आप जाइएगा और अगले दिन फिर हमारे साथ जुड़िएगा। और आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे 400 से ऊपर संदेश रिकॉर्डेड हैं। आप ज़रूर उन्हें सुने, दूसरों को सुनाएं और अपने आत्मिक उन्नति में
इनका इस्तेमाल करें। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।